तो दोस्तों आज का दिन है 22 जुलाई 2022। और आज के लिए हमारा रिकमेंडेशन क्या है, तो उसके लिए अगर हम देखेंगे तो हमारी जो फेवरेट 8 पेयर है उसी के बारे में हम फिर से आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हो आज के दिन के लिए। देखिए 15 मिनट का चार्ट है वो हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। और एक चीज़ बता दूँ आपको कि कई बार ये चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। तो ये एक RSI का जो एक कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंस का। ओके, जब भी प्राइस एक्शन में मीन्स प्राइस एक्शन आपको डाउन ट्रेंड में नज़र आती है लेकिन RSI आपको अप ट्रेंड में नज़र आता है, तो इसे डाइवर्जेंस बोलते हैं। जब भी ऐसा कभी होता है तो RSI जो बता रहा है वो आपको फॉलो करना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो बता रही थी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है लेकिन RSI बता रहा था कि अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे कहीं पे आपको क्या करना है, यहीं पे सोच लेना है आपको कि मार्केट अभी अपवर्ड ही जाने वाली है। आप खुद देख लीजिए ये मार्केट फिर कहाँ तक आगे बढ़ी है। ओके, तो इसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो कई ऐसे मीन्स ये जो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है RSI में, ओके, प्राइस एक्शन के साथ, तो वो कई सारी ऐसी मीन्स ये 8 करेंसी पेयर है उसमें मैं बताऊंगा कहाँ पे वो दिखा है। तो आप भी इसे ट्रैक करना चाहिए और इस हिसाब से आपकी ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए GBP USD में हमने कई सारे लेवल पहले मार्क करके रखे हुए हैं। वैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक चीज़ है कि करेंसी पेयर होती है और आप जब शॉर्ट टर्म में मीन्स ट्रेडिंग करते हो तो वो वाले केस में स्पाइकिस काफ़ी आपको नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पे काफ़ी स्पाइक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन इम्पोर्टेंट जोन है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस टूटने के बाद ये एक सपोर्ट बना था। ओके, तो ये वाला जो जोन है अगर वहाँ पे प्राइस एक्शन होती है तो आप मीन्स बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आएगी। चलिए अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए देखिए यहाँ पे अभी मार्केट चल रही है। ओके, ये एक सपोर्ट बना हुआ है लंबे वक्त से। ओके, ये एक सपोर्ट बना हुआ है तो आप यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट बना भी है तो यहाँ पे आप ट्रेड अभी कर सकते हो, आप बाइंग कर सकते हो। और मैं हर बार बताता हूँ कि सपोर्ट पे आपको बाइंग करना है और रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है। और जब भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, ओके, कंफर्म ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे बाइंग करना है। और जब भी सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे भी कंफर्म होगा तो वहाँ पे आपको सेल करना है। अब ये चीज़ें मैं आज आपको बता दूंगा क्योंकि पिछली कुछ वीडियो में हमने ये चीज़ें मेंशन की है, फिर भी मैं आपको ये वाली वीडियो में आपको वो बता दूं। ओके, कि देखिए ये अभी सपोर्ट पे समझ लीजिए ये सपोर्ट ये एक्यूरेट नहीं होता। ओके, ये नहीं कि यहाँ पे सपोर्ट हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है तो यहाँ पे ही सपोर्ट बनेगा, वैसा नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है। अब यहाँ पे आपने देखा, इसको थोड़ा जूम इन करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो छोटा सा डाउन ट्रेंड बना, देन एक सपोर्ट का लेवल तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखा हुआ था। ओके, देख लेना है रेजिस्टेंस कहीं पे है, वही सपोर्ट बना है। देखिए ये सपोर्ट था पहले, फिर ये छोटा सा रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे से भी ये रिवर्स हुआ था। अब क्या हुआ है कि अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट, देखिए ये कई बार यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। तो हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बाइंग के लिए सोचूंगा तो गलत नहीं है, हम बाइंग के लिए यहाँ पे सोच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक सपोर्ट के लेवल के आजू बाजू ये एक कैंडल क्रिएट हुई और ग्रीन वाली जो इन्वर्टेड हैमर हम बोल सकते हैं उसके बाजू में एक ग्रीन वाली कैंडल क्रिएट हुई और उसकी जो बॉडी है वो तकरीबन पिछली वाली कैंडल के वीक के तक है, मीन्स वो उतनी ही है। ओके, तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें। ओके, और ये पिछले कुछ कैंडल्स का डेटा देखेंगे तो ये बता रहा है कि अप ट्रेंड है। तो ये तो मीन्स अभी ये चीज़ें निकल चुकी है, ये आपको ट्रैक करनी पड़ती है। अदरवाइज अब अगर यहाँ पे देखोगे तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ पे बाय कैसे करना है, तो जैसे ये कैंडल है, अब यहाँ पे हमने बाय कर लिया। ओके, अब आपकी दिक्कत ये होती है बाय तो कर ली, यहाँ पे एंट्री ले ली, तो आप जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हो वो कैसे मैनेज करना है। तो देखिए ये वाली जो कैंडल होती है, ओके, ये आपको एक तो सपोर्ट पे नज़र आनी चाहिए, मीन्स जो बुलिश मूवमेंट बता रही है वैसी कैंडल, जैसे मारूबोजू हो सकती है। अगर बुलिश हम बोल सकते हैं हैमर होगा अगर डाउन ट्रेंड में तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा, ओके, ये
एक्चुअली हैमर तो नहीं, ये डोजी काइंड की है, लेकिन उसकी जो पैटर्न है वो हैमर जैसी है। ओके, तो इसने देखिए ये मूवमेंट दी थी। ओके, तो ये जो आरएसआई का जो मीन्स कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसे आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे ये भी देखना है कि एक अच्छी खासी कैंडलस्टिक की पैटर्न क्रिएट होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, ओके, ये जो कैंडल है और सपोर्ट पे कहीं पे ये क्रिएट हुई थी, ये बता रही है, सॉरी ये मुझे लगा हैमर है, हैमर तो नहीं है। ओके, अदरवाइज मोस्टली आप देखोगे तो आपको हैमर मीन्स डाउन ट्रेंड में नजर आएगी और वहाँ से बुलिश मूवमेंट मिलती है। ओके, ये वाली कैंडल देखिए, ये एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसे, बुलिश एनगल्फिंग। ओके, तो इसने भी और ये ट्रैक कर लिया था हमने। अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसी मूवमेंट नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट बन सकता है। अगर यहाँ पे आपको पोजीशन लेनी है तो स्टॉप लॉस आप क्या रखोगे, तो ये जो कैंडल पे आप एंट्री लेते हो, ओके, वो कैंडल का जो भी लो है वो लो के अंदर से एटीआर की आपको एटीआर यहाँ से इंडिकेटर लगाना है। वैसे चार्ट काफ़ी छोटा हो जाएगा तो अभी हम नहीं लगाएंगे, हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया। तो एटीआर आप नीचे लगाओगे, एटीआर की जो वैल्यू बताती है ये कैंडल पे, ओके, वो वैल्यू को उसके लो में से घटाना है अगर आप बाइंग कर रहे हो तो। और अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो तो वो वाले केस में वो जो कैंडल होगी जहाँ पे एंट्री ले रहे हो उसका जो हाई होता है वो हाई में आपको एटीआर की वैल्यू जोड़नी है। ओके, तो इस हिसाब से आप मीन्स बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे बाइंग पे है, अब हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती है और ये वाला जो जोन है 1.20019, ओके, यहाँ से कहीं से ब्रेकआउट होता है, कंफर्म ब्रेकआउट। कैसे कंफर्म ब्रेकआउट, देखिए एक चीज़ बता दूँ, ये देखिए, ये हैमर काइंड की इन्वर्टेड हैमर काइंड की कैंडल हुई थी। देखिए ये छोटा सा अप ट्रेंड था, फिर देखिए ये मोमेंट नीचे आता नजर आ रहा है। ओके, चलिए, तो ये मैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे नजर आया, इसके हिसाब से मैंने बताया कि ऐसी कैंडल आपको ढूंढनी है। चलिए, अभी के लिए मैं बोल रहा था ये वाला जो लेवल है ये ब्रेकआउट होता है तो कंफर्म ब्रेकआउट कैसे बोलेंगे। देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, ओके, इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, वो जो कैंडल है उसका जो क्लोज वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और उसका जो क्लोज है उसके ऊपर होना चाहिए। ओके, पिछले को आपको पिछले जो डेटा है पिछले डेटा को ट्रैक करना है और यहाँ से मीन्स ये एक कैंडल अगर मुझे ड्रॉ करनी है तो चलिए इसे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए इस हिसाब से ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ये समझ लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, हम इसको ग्रीन बना देते हैं। ये ग्रीन कैंडल है। ओके, तो ये ग्रीन कैंडल ऐसे ब्रेकआउट देनी चाहिए, ये ग्रीन कैंडल ऐसा नहीं कि नीचे होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये प्रॉपर ब्रेकआउट होगा। ओके, उसका जो क्लोज है वो पिछले आप जो पिछला जो लेवल है वहाँ पे देखोगे तो उसके ऊपर है। ओके, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म किया जाएगा। अब ऐसा ब्रेकआउट होता है तो वो वाले केस में आपका जो भी मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कंफर्म, मैं जब कंफर्म ब्रेकआउट बोलता हूँ तो क्या होता है, ये ब्रेकआउट तो होता है लेकिन फिर एक कैंडल यहाँ पे नीचे आ जाती है, दूसरी एक कैंडल क्रिएट होगी, रेड वाली कैंडल यहाँ पे क्रिएट होगी और ऐसा हो जाता है। ओके, देखिए देखिए ऐसा कुछ होता है। ओके, तो ये फेक ब्रेकआउट है। अभी कंफर्म ब्रेकआउट इसे कब माना जाएगा, तो कंफर्म ब्रेकआउट हम तब मानेंगे जब ये कैंडल तो क्रिएट हुई है लेकिन इसका जो हाई होगा, ओके, वो हाई के ऊपर दूसरी जो ग्रीन कैंडल है वो क्रिएट होनी चाहिए। ओके, ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। ओके, ऐसा होना चाहिए और समझ लीजिए कि इसका जो हाई है, ये कैंडल का हाई रहेगा वो हाई के ऊपर होना चाहिए, तो ये कंफर्म ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे ट्रेड करना है आपको। अब ये यहाँ तक पहुँच गया और रेजिस्टेंस का जो लेवल है उसके करीब पहुँच गया तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, फिर रुकना है और यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए आपको देखना है। ओके, वैसे ही जैसे यहाँ पे कहीं पे मैं आपको बताऊँ तो देखिए ऐसा, चलिए यहाँ पे कहीं पे हम देख लेते हैं, अदरवाइज दूसरी जो पैटर्न होगी उसमें अगर मुझे ठीक से नज़र आएगा तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख लो तो यहाँ पे ये हम समझ लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस था। ओके, ये वाला जोन, अब यहाँ पे ब्रेकआउट कब मिला, ये वाला हम बोल सकते हैं, और इसका जो ओपनिंग है वो भी उसके ऊपर है तो यहाँ पे ही एंट्री ले लेनी है।
ओके, और ये वाली जो कैंडल होगी उसका जो लो है वो लो के नीचे एटीआर की वैल्यू घटा के आपको स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट तो आपने ये जैसे मैंने अभी जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करके और लेवल ड्रॉ करके रखे हुए वो आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ ये अभी डाउन ट्रेंड कैसे बना, तो ये एक लेवल था ये हमने ड्रॉ करके रखा हुआ था, अभी ड्रॉ किया है, वैसे समझ लीजिए ये लेवल तो था ही पहले से, ये रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल बनी और एनगल्फ कर लिया उसने, ग्रीन वाली कैंडल को एनगल्फ कर लिया। अब ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि रेजिस्टेंस पे एक ऐसी पैटर्न क्रिएट हुई है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। देखिए आपने यहाँ पे सेल किया और ये वाली जो रेड कैंडल है, एटीआर आप लगा दोगे इंडिकेटर, और रेड वाली कैंडल के ऊपर उसका जो हाई है वो हाई के अंदर एटीआर की वैल्यू जोड़नी है। वो जुड़ जाएगी तो वो होगा आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे। ओके, और फिर स्टॉप लॉस में आप 10 पिप्स जोड़ भी सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और मोटा मुझे स्टॉप लॉस चाहिए, ओके लंबा स्टॉप लॉस चाहिए, तो वो कर सकते हो आप। अदरवाइज एटीआर की जो वैल्यू है वो आपको जब भी शॉर्ट सेल करते हो तो कैंडल की जो हाई होगी, जो कैंडल पे एंट्री करते हो उसके अंदर जोड़ना है, वो स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखिए आप खुद कितनी मूवमेंट, ये आपका लेवल मीन्स जो भी आपने टारगेट सोचा था वो मिल गया। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहीं पे आपको बाइंग सोचनी है। अगर यहाँ पे भी शॉर्ट सेल हो जाता है, जैसे मैंने बोला कि कंफर्म ब्रेकआउट, यहाँ पे नीचे एक ग्रीन कैंडल मीन्स खुल जाती है, ओके ये वाले लेवल के नीचे। वैसे ये जो है ना वो काफ़ी छोटा जोन है, तो ये जोन क्या हम इसके लिए ही ट्रैक करेंगे कि मुझे बाय करना है या सेल करना है, ये इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। ओके, देखिए ये बड़ा जोन है, ये बड़ा जोन है, तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन होता है नीचे यहाँ पे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ये जो छोटे जोन होते हैं उसमें ट्रेड नहीं करना है। चलिए, तो अभी के लिए हम ये बता सकते हैं कि जीबीपी यूएसडी में आपको कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे रुकना है, अगर यहाँ पे आपको नज़र आता है कि देखिए ये लेवल तो कब से बना हुआ है और ये सपोर्ट दे रहा है, तो आप यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर सपोर्ट बनता है तो बाइंग करेंगे। ये लेवल, ये वाला लेवल जो होगा वो होगा हमारा टारगेट। बीच में हो सकता है यहाँ पे कहीं पे आके मार्केट रिट्रेस भी हो सकता है। ओके, तो वो सब चीज़ों को देख के चलना है। अदरवाइज आप यहाँ पे छोटा सा अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन होता है तो ये वाले लेवल तक रुकना है, अगर यहाँ पे भी ब्रेक डाउन होता है तो आपको शॉर्ट करना है। ओके, अदरवाइज यहाँ पे अभी बाइंग करना है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ तक ब्रेक डाउन होता है, कंफर्म ब्रेक डाउन होता है, तो आप फिर शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हो। चलिए, दूसरी पेयर है हमारी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में क्या करना है, तो देखिए ये वाला जो लेवल बनाया है हमने, ओके ये वाले लेवल में ट्रेड नहीं करना है। ओके, चाहो तो यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो ट्रेड करो, और यहाँ पे भी ब्रेक डाउन पे नहीं करना है, क्योंकि ये वाला जोन भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी सपोर्ट बन सकता है, कभी भी सपोर्ट बन सकता है। ओके, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है, कौन से वाला, ये वाला लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो अच्छी खासी आपको शॉर्ट सेलिंग मिल सकती है। ओके, अदरवाइज क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है, देखिए ये बड़ी सी एक बाइंग नजर आई थी, देन यहाँ से सपोर्ट बना है, कई बार यहाँ पे सपोर्ट बना है, तो हो सकता है यहाँ पे फिर से सपोर्ट बनेगा। ओके, या यहाँ पे भी सपोर्ट बन सकता है। सपोर्ट के लिए रुकना है, क्योंकि ये जो पूरा जोन है वो साइडवेज है, और साइडवेज होता है तो दोनों अपॉर्चुनिटी खुली रहती है। रिस्क थोड़ा रहता है लेकिन अपॉर्चुनिटी खुली रहती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो मैं बता रहा था वो ये है, ये वाली चीज़ है, ये रेजिस्टेंस था पहले थे। अब देखिए यहाँ पे ये कैंडल बनी, ओके ग्रीन वाली कैंडल बनी, ओके इन्वर्टेड हैमर टाइप की भी है, और उसके बाजू में आप देखिए बड़ी सी रेड कैंडल बनी। तो अब यहाँ पे शॉर्ट सेल करना था, सॉरी, और ये रहेगा आपका टारगेट। तो अभी ये मूवमेंट चल रही है, देखते हैं क्या होता है। ओके, अदरवाइज अभी के लिए क्या करना है, अगर ये वाले लेवल पे आप आते हो तो बाइंग के लिए ढूंढनी है अपॉर्चुनिटी। देखिए ऐसी कोई अच्छी खासी, देखिए ये एक पैटर्न क्रिएट हुई थी, ओके ये बुलिश हरामी काइंड, ये हैमर आप देख सकते हो। वैसे ही यहाँ पे कोई पैटर्न क्रिएट होती है तो देख लेना है। अभी जैसे ये पैटर्न क्रिएट हुई है हैमर काइंड की जो कैंडल है, छोटा सा डाउन ट्रेंड में, और ये पहले से आपको पता था कि ये सपोर्ट तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, और ये वीक जब खींची और पिछली भी कुछ वीक देखी तो आपको पता चला ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे बाय करते हो तो क्या करोगे, देखिए रेड या ग्रीन नहीं देखना है, ये देखना है कैंडल क्या बता रही है, वो बुलिश मूवमेंट बता रही। तो अभी ये जो कैंडल है वो कैंडल का जो लो है उसके नीचे एटीआर की वैल्यू घटानी है, और वो रहेगा आपका स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ या यहाँ पे हो सकता है। ओके, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे, वो आपको ढूंढ लेना है, हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि आरएसआई मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है।
और देखिए ये बुलिश मूवमेंट आपको कहाँ तक मिली। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे भी ट्रैक करना है। देखिए ये हैमर काइंड की कैंडल क्रिएट हुई थी, ये भी इंडिकेशन था। तो ये इंडिकेशन ढूंढने पड़ते हैं, कई बार वो गलत भी होते हैं, वैसा नहीं कि सभी टाइम पे आपका ट्रेड अच्छा रहेगा। ओके, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बात करें, देखिए यहाँ पे अगर आपने ट्रेड बना लिया और अगर आपको लॉस भी जाता है तो ये देखिए यहाँ पे समझ लीजिए ये स्टॉप लॉस होगा तो भी आपको लॉस कम होगा, लेकिन प्रॉफिट कितना होता है, तो इसे बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे भी देखिए आपने शॉर्ट किया तो यहाँ पे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखा होगा, काफ़ी करीब होगा। ओके, यहाँ पे कहीं पे तो देखिए अगर ये ऊपर भी चला जाता है तो लॉस कम होता है, लेकिन प्रॉफिट कितना मिला है, तो इसे बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना। ओके, चलिए तो अभी के लिए क्या करना है वो मैंने बताया आपको यूरो यूएसटी में। देन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसटी, देखिए यहाँ पे आप ट्रैक करोगे तो बार बार ये चीज़ें नज़र आ रही है। देखिए ये अप ट्रेंड बना था, इसमें छोटे छोटे में शॉर्ट अप ट्रेंड बन रहे हैं, और अभी यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। तो अभी क्या करना है, अभी के लिए रुकना है। अभी यहाँ पे सपोर्ट बनता है तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी है, ये रहेगा आपका टारगेट। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है इसके ऊपर, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो आप ये एक टारगेट और उसके ऊपर भी कोई टारगेट लगा सकते हो। तो ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसटी के लिए आज क्या करना है वो मैंने बताया। देन देखिए ये है यूएस डॉलर जैपनीज येन। ओके, तो देखिए ये जो लेवल हमने जो येलो वाले लेवल है वो डिसाइड करके रखे हुए हैं, वो कहीं पे सपोर्ट बने हुए थे, पहले रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से मीन्स वो ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक डाउन ट्रेंड बना था, देन एक करेक्शन नज़र आया। ओके, पुल बैक नज़र आया और फिर से यहाँ से मार्केट नीचे गई और यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल, ग्रीन कैंडल थी, उसने इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे बाय, क्योंकि ये जो लेवल है, ये लेवल पर ये कैंडल ने इंडिकेशन दिया कि देखिए सपोर्ट बना हुआ था और सपोर्ट पे इंडिकेशन ऐसे वो क्रिएट होती है, तो ये बताती है कि एक बुलिश मारू बोजू कैंडल है, पिछले जो भी हाई थे उसे ब्रेक किया है उसने, तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। अभी यहाँ पे क्या देखोगे, जैसे अभी अप ट्रेंड है तो हो सकता है यहाँ से कहीं पे सपोर्ट ले, ये वाले लेवल पे सपोर्ट ले तो फिर यहाँ पे आप बाई करोगे और ये रहेगा आपका लेवल, ये रहेगा आपका टारगेट, सॉरी। ओके, अगर ये टारगेट भी ब्रीच होता है, ओके, और यहाँ से कहीं ब्रेकआउट फिर से मिलता है आपको, यहाँ जाएगा थोड़ा रिट्रेस होगा, फिर से ऊपर जाएगा, रिट्रेस होगा, फिर ऊपर, ऐसा सोच सकते हो आप। ओके, क्योंकि मूवमेंट ऐसे ही रहती है, तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो। तो बाइंग यहाँ पे मीन्स अभी यहाँ पे नहीं करनी, यहाँ पे आपको रुकना है। यहाँ पे कहीं पे अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो बाइंग करो, फिर यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है और फिर से यहाँ पे सपोर्ट बनता है तो फिर बाइंग करो। तो बाइंग के लिए सोच सकते हो। ओके, क्योंकि साइडवेज मार्केट नज़र नहीं आ रही है और अप ट्रेंड अभी बना हुआ है, तो आप बाइंग के लिए सोच सकते हो। अदरवाइज शॉर्ट सेलिंग में अभी ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही। चलिए, ये है यूएसटी जैपनीज येन और जीबीपी जैपनीज येन की अगर बात करें तो वहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी इंडिकेट लेवल तो हमने ड्रॉ करके रखे हो, लेकिन प्राइस एक्शन और आरएसआई के बीच में आपको डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है। देख लीजिए प्राइस एक्शन क्या बता रही है, मार्केट नीचे जा रहा है, और यहाँ पे आरएसआई बताया मार्केट ऊपर जा रहा है। तो देखिए अभी आपको बाइंग के लिए सोचना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे अगर बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे या फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाइंग करो। जो लेवल ड्रॉ किया है उसके हिसाब से आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। आप चाहते हो लंबा ट्रेड करना तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके भी आप अपना 1 2 3 टारगेट अचीव कर सकते हो। हालांकि वो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो वैसा ही करना पड़ेगा। चलिए, जीबीपी जेपीवाई की बात की, अब है यूएसटी कैनेडियन डॉलर। अच्छा, यहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है, तो देखिए ये बड़ा एक साइडवेज जोन बना हुआ है। ओके, ये साइडवेज जोन मैं कहूँगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जब भी यहाँ पे मार्केट आती है अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, ओके, वैसे यहाँ पे मार्केट रुकेगी, फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे नज़र आता है तो ब्रेकआउट होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई आपको इन्वर्टेड हैमर नज़र आ जाए या इवनिंग स्टार नज़र आ जाए या फिर बैरिस हरामी पैटर्न नज़र आ जाए, तो वो वाले केस में आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, ये रहेगा आपका टारगेट। तो लंबा टारगेट अगर अचीव करना चाहते हो तो ये हो सकता है। ओके, चलिए, हमारी आगे की जो करेंसी पेयर है वो है यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई में देखिए ये फिर से हमने ये चैनल ड्रॉ की थी। ओके, तो प्राइस एक्शन में देखिए ये बुलिश मूवमेंट थी, लेकिन आरएसआई में वो बेरिश मूवमेंट थी। तो आप खुद देख लीजिए,
इस इस चैनल को आपने फॉलो किया, ये डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को आप खुद देख सकते हो। यहाँ पे कहीं पे आपको पता चला कि ये मार्केट नीचे बता रहा है, ये ऊपर बता रहा है, तो अभी नीचे आनी चाहिए। तो देखिए ये मार्केट नीचे आई थी, यहाँ तक आ गई, तो ये फ्यूचर का भी आपको इंडिकेशन देती है कि ये हो सकता है। ओके, अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए ये वाला जो ब्लैक जोन, ब्लैक लाइन वाला जोन है डार्क, वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बनाए। मीन्स ये जब ब्रेकआउट होता है, अगर रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट होता है तो फिर वो सपोर्ट बनता है, और जब ये सपोर्ट है और ब्रेकआउट होता है तो फिर रेजिस्टेंस। देखिए आप देख सकते हो ये यहाँ से, अब क्या हुआ, यहाँ से जब भी ब्रेक डाउन हुआ, डाउन ट्रेंड बना, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर लोअर हाई क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी भी लोअर हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे आप सोच सकते हो शॉर्ट सेलिंग के लिए, अभी के लिए ही, अभी इसी मोमेंट पे आप सेलिंग के लिए सोच सकते हो। रुकना है सिर्फ ये कैंडल स्टिक जो अभी जो क्रिएट हुई है, उसका क्लोजिंग क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। ओके, वो इंडिकेशन देगा तो आपको सेल करना है, ये रहेगा आपका टारगेट। उससे नीचे भी आप डिफाइन कर सकते हो उसके बाद। ओके, फिबोनाची से कर सकते हो, तो वो कभी और वीडियो में बात करेंगे। और बाइंग के लिए तो अभी नहीं देखना है, बाइंग के लिए नहीं देखना है, देखते हैं वो ये कैंडल स्टिक की जो मीन्स मूवमेंट है वो क्या रहती है उसके एंडिंग पे। चलिए, हमारी जो लास्ट पेयर है न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसटी, तो इसमें अभी सेलिंग बनी हुई है, और ये वाला जो लेवल है वो 2 बार ये सपोर्ट बना हुआ है। देखिए ये सपोर्ट लंबे वक्त से सपोर्ट था। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे भी सपोर्ट बने। ये कैंडल स्टिक को क्लोज होने दो, कुछ कैंडल स्टिक और यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी तो आपको पता चलेगा। अगर बाइंग के इंडिकेशन देता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये रहेगा आपका टारगेट। ओके, देन अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये रहेगा आपका टारगेट, और यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन होता है तो ये रहेगा आपका टारगेट। ओके, तो ये था कुछ एनालिसिस आज के लिए। अगर आपको ट्रेड करना है, यानी 22 जुलाई 2022 को आप ट्रेड कर रहे हो फॉरेक्स में, तो कुछ इस हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।